नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। हमारी गवर्नमेंट इशू करने जा रही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2020 और 21 के लिए। ये ऐसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिनकी गारंटी हमारी भारत की सरकार देती है। आगे बढ़ने से पहले हम दो बातें समझते हैं। पहली बात कि हमारा देश जो है दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। पहला है ऑयल। हमारे देश की जितनी ज़रूरत है उसका 80% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा काफ़ी करेंसी रिजर्व वहाँ चला जाता है। दूसरी बात है, हम सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में ना होकर के गोल्ड में किया जाता है। इसी वजह से गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ जाता है। जैसे ही गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ता है तो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है या डॉलर्स में हमारे को उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। जब डॉलर्स में पेमेंट होती है तो हमारी गवर्नमेंट का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। पहली बात ये हो गई। सेकेंड थिंग ये है कि गोल्ड को जो है वो डेड एसेट माना जाता है। डेड एसेट का मतलब होता है कि देखिए इकोनॉमी कैसे रन करती है कि एक बंदे का जो है खर्चा जो होता है वो दूसरे बंदे की आमदनी होता है, और इस बंदे का फिर जो खर्चा होगा वो तीसरे बंदे की आमदनी होगा। इस तरह से जो है एक इकोनॉमी का सर्कल चलता है। लेकिन जब आपने गोल्ड परचेज कर लिया तो आपने उस गोल्ड को अपनी तिजोरी में जाकर के रख दिया और वो इकोनॉमी में अब कोई रोल प्ले नहीं करता। इसी वजह से ये जो है डेड एसेट कहलाता है और ये हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के 2020 और 21 की पहली सीरीज जो है वो सभी लोगों के लिए ओपन कर दी गई है। अप्रैल 20 से 24 तक में आप उसको खरीद सकते हैं। ठीक है। सीरीज फर्स्ट, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, एक हफ्ते पहले सेंट्रल बैंक ने ये कहा था कि हमारी गवर्नमेंट इशू करेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 6 ट्रांचेज में, मतलब 6 हिस्सों में इसको इशू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 20 अप्रैल से होगी और ये सितंबर तक चलेगी। ठीक है। तो इसका प्राइस जो है वो क्या निर्धारित किया गया है? इसको जो है फिक्स प्राइस रखा गया है 4639 पर ग्राम का। मतलब ये जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है पर ग्राम, मतलब गोल्ड के पर ग्राम पर जो है इशू किए जाते हैं, और ये 2020 और 21 के लिए रखा गया है। और जो इससे पहले 2019 और 20 का जो प्राइस था वो था करीब 4250 रुपये। ठीक है। तो जो है करीब करीब अभी जो है 400 रुपये का उछाल देखा गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये प्रेस रिलीज है जिसमें ये बताया गया है कि 20 से 24 अप्रैल तक जो है ये किया जाएगा, और इसका जो प्राइस है 4639 रखा गया है। एक बात और भी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक के साथ मिलकर के जो है ये डिसाइड किया है कि जो भी पर्सन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको 50 रुपये पर ग्राम की छूट दी जाएगी। 6 जो हिस्से हैं, जो ट्रांची जो हैं वो ये हैं, इसको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 हिस्सों में जो है इशू किया जाएगा। इस बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 जो है वो इशू किए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। पहली बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को जान लीजिए। दूसरी बात है कि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो खुद गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि डिनोमिनेट की जाती हैं पर ग्राम ऑफ गोल्ड में, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये लॉन्च की गई थी नवंबर 2015 में। इसका मतलब इसके पीछे डिसीजन ये था कि हम जो हैं लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में उनको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दें, जिससे कि जो उनके पास मतलब जो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में तो वो फिजिकल गोल्ड में ना करके वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो है इन्वेस्ट करें, जिससे कि गवर्नमेंट उनको गारंटी देगी और 2.5% का ब्याज भी देगी। गोल्ड इसका एम ये है कि लोगों को जो है थोड़ा नज किया जाए, जिससे कि वो फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कर सकें। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं इसलिए इसको सेफ माना जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट को डेवलप करना जिससे कि जो लोग मेटल को खरीदते हैं या फिजिकल गोल्ड को खरीदते हैं उनको एक अल्टरनेटिव दिया जा सके। ठीक है।
इसकी एलिजिबिलिटी कौन होती है, कौन कौन इस बॉन्ड को खरीद सकता है। ये बॉन्ड जो है सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट होते हैं जो इंडियन रेजिडेंट है, पहली बात है वो खरीद सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखना कि फॉरेन नेशनल इसको नहीं खरीद सकते हैं। पहली चीज़ जो है इंडियन नेशनल है वो खरीद सकते हैं, जो भारत के रेजिडेंट है वो खरीद सकते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड सोसाइटीज से हैं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हैं वो खरीद सकते हैं, ट्रस्ट खरीद सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खरीद सकती हैं और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खरीद सकते हैं। और जो मिनिमम वो कितना गोल्ड खरीद सकते हैं, पहली बात है 1 ग्राम से इसकी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 4 किलो तक आप खरीद सकते हो, कोई इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिलीज हैं वो 4 किलो तक, 1 ग्राम से 4 किलो तक खरीद सकते हैं। लेकिन जो ट्रस्ट हैं या जो कोई बड़ी सिमिलर ट्रस्ट के जैसी जो एंटिटीज़ हैं वो 20 किलो जो है खरीद सकती हैं पर फिस्कल के अंतर्गत, मतलब हर साल जो है 20 किलो जो है इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत वो खरीद सकते हैं। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये कहाँ पर इनको बेचा जाएगा, इनको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको बैंकों के द्वारा बेचा जा सकता है, लेकिन इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड नहीं होते और पेमेंट बैंक जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इनको बैंक्स के द्वारा बेचा जा सकता है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा बेचा जा सकता है, तीसरी बात है पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेचा जा सकता है, और जो हमारे रिकॉग्नाइज जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है और जो BSE है, इनके द्वारा जो है यहाँ पे बेचा जा सकता है। करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअली मिलेगी 2.5% की, 2.50% एनुअली मिलेगी। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है 6 महीने में जो है देती है, तो 1.25% जो है हर 6 महीने में आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। रिटर्न्स जो है वो करंट मार्केट प्राइस जो है गोल्ड की उस पर निर्धारित होती है। अगर आज आपने 40,000 रुपये का अगर खरीदा है तो कल को अगर 50,000 रुपये उसकी वैल्यू हो गई तो गवर्नमेंट 50,000 रुपये के ऊपर ये रिटर्न देगी। तो मेच्योरिटी पीरियड जो इसका 8 साल का है, 8 साल तक आपको जो है इसको रखना होगा और 8 साल के बाद जो है इसकी ये मेच्योर हो जाएंगे ये गोल्ड। और अगर आपको इसमें पहले एग्जिट होना है तो 5 साल में जो है आप एग्जिट हो सकते हो 5 साल के बाद। लेकिन अगर आप 5 साल में अगर आप एग्जिट होते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो हमारी सरकार जो है, अगर आप 8 साल के बाद अगर आप मेच्योरिटी पीरियड के बाद एग्जिट होते हो तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप 5 साल में अगर आप एग्जिट होते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। आइए इसी तरह के एक और फंड के बारे में डिस्कस करते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं और फिजिकल गोल्ड जो है आपको पता ही है क्या होता है। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ये होता क्या है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है वो देखते हैं। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड वो भी एक तरह का बॉन्ड होता है, जिस तरह से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है इस तरह से ये जो है ये भी बॉन्ड होता है। लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर सॉवरेन गारंटी दी जाती है, हमारी सरकार गारंटी देती है इन गोल्ड बॉन्ड्स की। यहाँ पर ये जो गोल्ड ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है वो प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये जितनी भी एंटिटीज हैं ये और इसके अलावा और भी एंटिटीज हैं जो कि इस तरह की गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड को इशू करती हैं, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इस तरह की बाकी जो है ये भी ये इशू करते हैं। मतलब ये प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा किया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इन सबके बीच में कंपेरिजन क्या है वो एक बार जान लेते हैं। छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, कोई भी पर्सन जो है इस गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में मतलब इसको खरीदता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड को, तो जब उसकी जो ट्रेडिंग है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, इन सब पे तो की जा सकती है, लेकिन जब भी वो पर्सन उसको बेचेगा तो उसको गोल्ड, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है, जो भी उस समय जो प्राइस चल रहा होता है वो प्राइस उसको जो है मिल जाता है। इसका एप्रिसिएशन जो है वो देख लेते हैं कि एप्रिसिएशन होता है क्या, उसकी वैल्यू बढ़ती है। देखिए हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बढ़ती है और गोल्ड ETF की भी बढ़ती है। अगर आज की डेट में किसी भी जो है गोल्ड की अगर वैल्यू है, अगर आपने 50,000 का गोल्ड लिया है और 1 साल के बाद अगर वो वैल्यू जो है वो 70,000 हो जाती है, तो हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है आपको 70,000 के हिसाब से पैसे देगी। फिजिकल गोल्ड में भी यही होता है। इंटरेस्ट क्या आपको मिलेगा, हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो है 2.50 जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन गोल्ड ETF में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता और जो है फिजिकल गोल्ड में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। सॉवरेन गारंटी जो है सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलती है, बाकी जो है ETF में नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें मिलती है, इन दोनों में नहीं मिलती है, गोल्ड ETF में और फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि क्या अगर आपको अभी कैश की ज़रूरत पड़ी तो क्या वो उसको इजीली जो है बेचा जा सकता है और कैश प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उनको बेचा तो जा सकता है, लेकिन 5 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद। ठीक है, 8 साल में तो वो मेच्योर होंगे, 5 साल में आपको बेच सकते हो, लेकिन उसमें आपको लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना पड़ता है। लेकिन गोल्ड ETF जो है वो हाईली लिक्विडेट होता है, वो वहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसको बेचा जा सकता है। फिजिकल गोल्ड को ईजिली बेचा जा सकता है। फंड मैनेजमेंट फीस की अगर बात करें, गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में किसी तरह की फंड मैनेजमेंट फीस नहीं लगती है। और गोल्ड ETF जो है उसको, क्योंकि आप जो है उसकी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फंड मैनेजर जो है वो फीस लेते हैं। फिजिकल गोल्ड में जो है इस तरह की कोई फीस नहीं होती। ब्रोकरेज की अगर हम बात करें, सोवरेन गोल्ड फंड में कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आप जब भी गोल्ड ETF को अगर आप बेचते हो, खरीदते हो, तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। स्टोरेज और इंश्योरेंस चार्ज की बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई ऐसा स्टोरेज चार्ज नहीं होता, इंश्योरेंस चार्ज नहीं होता। गोल्ड ETF में भी ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड को जो है, अगर आप जो है किसी लॉकर में रखवाते हो, तो आप अगर कोई इंश्योरेंस लेते हो तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप क्वालिटी चेक की अगर हम बात करें तो क्वालिटी चेक जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जो है कोई क्वालिटी चेक की जरूरत नहीं होती। गोल्ड ETF में कोई क्वालिटी चेक की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिजिकल गोल्ड जो है उसमें क्वालिटी चेक की जरूरत होती है। अगर आप अभी बेचना चाहो तो आपकी पहले गोल्ड की क्वालिटी चेक की जाती है। आई होप आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।